साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, जैसे कि आपने हमारे पहली क्लास में देखा, जो क्लास सिलेबस की थी, उसमें आपको हमने बताया कि अपनी जो रेगुलर क्लासेस होंगी उसमें सबसे पहली क्लास मैट्रिक्स की होगी। सबसे पहले उसी निरंतरता को बनाए हुए मैट्रिक्स की पहली क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, शुरू करने से पहले आपको बता दूं, पैटर्न ये रहेगा। सबसे पहले मैट्रिक्स से संबंधित जितने भी की कंसेप्ट हैं, उसकी परिभाषाएं हैं, उसके गुण धर्म हैं, उन सबको हम समझेंगे। उसके बाद में साथियों सारे के सारे एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल के बाद में साथियों आपके लिए सेकंड ग्रेड आईआईटी लेवल तक के क्वेश्चन की सीट आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसको सोल्व भी कराया जाएगा। तो शुरू करते हैं साथियों मैट्रिक्स के गुण धर्मों से शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले आप देखिए, मैट्रिक्स के की कंसेप्ट में सबसे पहले अगर मैट्रिक्स की परिभाषा की बात की जाए तो साथियों आप देखेंगे परिभाषा इस प्रकार से होगी किसी भी मैट्रिक्स की, यानी कि कुछ आंकड़े अगर बिखरे हुए पड़े हैं उनको पंक्ति और स्तंभ के रूप में सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से रखना मैट्रिक्स है। परिभाषा आप देख सकते हैं साथियों इसकी, कुछ संख्याओं की पंक्तियों एवं स्तंभों में सुनिश्चित आयताकार व्यवस्था को एक मैट्रिक्स कहते हैं। इस आयताकार व्यवस्था को प्राय छोटे ब्रैकेट या बड़े ब्रैकेट को कोष्ठकों में बंद किया जाता है। किसी मैट्रिक्स को प्राय बड़े अक्षर ए, बी या सी से दर्शाते हैं तथा जिसके जो अवयव होते हैं साथियों उसको छोटे ए, बी, सी, एक्स, वाई आदि से दर्शाते हैं। अब देखिए साथियों आगे मैट्रिक्स की कोटियों के बारे में आप जानते भी होंगे कि मैट्रिक्स में जितनी पंक्तियां होती हैं जिन्हें हम m से दर्शाते हैं और स्तंभ होते हैं उन्हें हम n से दर्शाते हैं, और m इंटू n को मैट्रिक्स की कोटि कहते हैं साथियों। इसमें आप देखेंगे m इंटू n का मतलब क्या है। m का मतलब है आपकी इसमें पंक्तियां कितनी है, n का मतलब है साथियों इसमें आपके स्तंभ कितने हैं, और m इंटू n को ही आप किसके रूप में दर्शाते हो, इसकी कोटि के रूप में। चलते हैं देखिए साथियों आगे, देखिए a आपकी, देखिए साथियों ये जो a है ये a आपकी मैट्रिक्स है, और ये जो छोटे अवयव लिखे हैं A11, A12, A23, A1J, AIJ, AIN, साथियों ये है मैट्रिक्स के अवयव। तो साथियों अब देखिए A11 जो है ये आपका, इसका मतलब होगा कि A11 यानी कि 1 और 1 का क्या अर्थ है साथियों, m जो है वो कोटि होती है, पंक्ति होती है जो उसको पहले दर्शाया जाता है, और जो बाद वाला एक है वो स्तंभ को प्रेजेंट करेगा। तो साथियों इसका अर्थ निकल कर आता है A11 का अर्थ है कि A अवयव है पहली पंक्ति और पहले ही स्तंभ का। अब साथियों इसको देखिए A23 का मतलब है साथियों कि दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का जो अवयव है वो A23 है। इसको देखिए साथियों A21 को दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये आप जानते हो साथियों। इसके साथ ही अगर आप शॉर्ट रूप में लिखना चाहें तो साथियों इसको कैसे लिखेंगे, देखिए साथियों शॉर्ट रूप में अगर आप इसको लिखना चाहो तो ये जो A है आपका साथियों, A को आप ऐसे दर्शा सकते हो AIJ M × N। IJ क्या हो जाएंगे, अवयव हो जाएंगे पंक्ति और स्तंभ के। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि I जो है वो 1 2 3 M यानी पंक्ति के स्तंभों को शो कर रहा है। दूसरा वाला जो J है आपका वो 1 2 3 N को प्रदर्शित कर रहा है, जो कि कॉलम के अवयव आपके हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें लिखा भी हुआ है, आपको एक बार और दिखाते हम। देखिए साथियों यहाँ AIJ I में पंक्ति एवं J में स्तंभ को व्यक्त करता है। ठीक है साथियों, देखिए आगे मैट्रिक्स के प्रकारों की बात हम करते हैं। सबसे पहले आएगा पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स में साथियों देखो क्या होता है पंक्ति मैट्रिक्स, एक पंक्ति वाले मैट्रिक्स को पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि साथियों जिस पंक्ति में केवल एक पंक्ति होगी उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ बड़ा A है जो आपके मैट्रिक्स को दर्शा रहा है, AIJ M × N मैट्रिक्स का रूप हो गया। एक पंक्ति मैट्रिक्स है साथियों,
तो स्वाभाविक सी बात है उसमें अवयव कितने होंगे, एक ही होंगे। और यहाँ m बराबर क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। और कॉलम आपके इसमें कई हो सकते हैं, कॉलम अनंत तक हो सकते हैं, लेकिन पंक्ति यानी कि m का जो मान होगा वो यहाँ पे हमेशा एक रहेगा। n का मान आपका अनलिमिटेड हो सकता है। इसके साथ आगे देखते हैं स्तंभ मैट्रिक्स। नाम से आप समझ चुके होंगे साथियों, स्तंभ मैट्रिक्स। जैसे पंक्ति मैट्रिक्स में केवल एक पंक्ति थी, स्तंभ मैट्रिक्स में आपके क्या होगा कि केवल एक ही स्तंभ होगा। वहाँ साथियों m की आपने मान देखा था, एक था। यहाँ आपका n का मान कितना हो जाएगा, एक। n है स्तंभों की संख्या। अब इसमें साथियों स्तंभ तो रहेंगे एक और पंक्तियाँ रहेंगी अनेक। इसको देखो व्यक्त कैसे कर सकते हैं। मान लो कि ये मैट्रिक्स है साथियों, बात कर रहे हैं स्तंभ मैट्रिक्स की, यानी उसमें यहाँ a हो जाएगा A11, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा A12 दूसरी पंक्ति, A13, ऐसे करके साथियों अपना आगे बढ़ता जाएगा। वर्ग मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है साथियों, परिभाषा आप देखेंगे इसकी। जिस मैट्रिक्स में पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या समान हो उसे एक वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल सी बात है साथियों। ये देखिए A आपका Aij m इंटू m, इसका रूप लिख दिया। और कॉमन सेंस की बात है, m बराबर किसके हो जाएगा, n के। क्यों, क्योंकि इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपकी समान है साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में देखिए साथियों आपका आएगा इस साइड में वर्ग मैट्रिक्स के बाद में आएगा साथियों आपका वर्ग मैट्रिक्स की बात चल रही है। m अगर बराबर होगा n के तो साथियों आपको पता है क्या होगा, वो वर्ग मैट्रिक्स हो जाएगा। मानो अगर m n के बराबर नहीं है तो मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा, अब वो मैट्रिक्स वर्गाकार न कहला के आपका कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा साथियों, अब वो मैट्रिक्स आपका कहलाएगा आयताकार मैट्रिक्स आपका कहलाएगा। ठीक है, इसके आगे देखिए वर्ग मैट्रिक्स A जिसके लिए I और J बराबर होते हैं तथा A11, A22, A33 किसके अवयव कहलाते हैं, विकिरण के अवयव कहलाते हैं। यानी वर्ग मैट्रिक्स के अंदर साथियों जो पूरी की पूरी मैट्रिक्स है, चाहे मान लो 3x3 की है, 4x4 की है, उसमें जो वे अवयव जिनमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या सेम होती है, जैसे A11, A12, वे अवयव जो होते हैं विकिरण के अवयव कहलाते हैं। तथा विकिरण अवयव को मिलाने वाली रेखा को आप कहते हो मुख्य विकिरण। यानी जो विकिरण पर अवयव आ रहे हैं उनको जो रेखा मिला रही है, मैच कर रही है, उनको आप मुख्य विकिरण कहते हो। साथियों अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने निकल के आती है, मैट्रिक्स का ट्रेस वर्ग। मैट्रिक्स का ट्रेस वर्ग किसे कहते हैं, देखिए मैट्रिक्स का ट्रेस वर्ग हो जाएगा साथियों, देखिए साथियों मैट्रिक्स ए के विकिरण के अवयवों का योग मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है, जिसे प्राय TR बड़ा A संकेत से व्यक्त करते हैं। यानी कि आपके मैट्रिक्स के जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों का जोड़ अगर आप कर लेते हो, तो वो आपका कहलाता है ट्रेस मैट्रिक्स। ठीक है साथियों, इसको प्रेजेंट करते हैं TR A से सभी अवयवों का योग मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है, जिसे प्राय TR A से दर्शाते हैं। ठीक है साथियों, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए साथियों एकल मैट्रिक्स की परिभाषा करते हैं साथियों। देखिए यदि किसी मैट्रिक्स में एक ही अवयव हो तो उसे एकल मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, नाम से भी क्लियरिफिकेशन आपको हो पा रहा होगा कि जिस मैट्रिक्स में केवल और केवल एक ही अवयव है वह मैट्रिक्स एकल मैट्रिक्स कहलाएगी। प्रेजेंट हो गई आपका मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में अगर m इंटू को n को आप परिभाषित करना चाहे तो कैसे करोगे कि यहाँ m और n का मान कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, क्योंकि एकल मैट्रिक्स में एक ही अवयव होता है और एक अवयव होने के लिए m और n को कितना होना पड़ेगा, केवल एक होना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। शून्य मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। प्रत्येक अवयव शून्य हो, मान लो आयताकार मैट्रिक्स है, चाहे वर्गाकार मैट्रिक्स है, चाहे उसमें कितने भी अवयव हैं तो उसके प्रत्येक अवयव साथियों कितने हो जाएंगे, प्रत्येक अवयव उसके हो जाएंगे साथियों शून्य। ठीक है साथियों, उसके प्रत्येक अवयव हो जाएंगे शून्य। इसके साथ ही अगर वो मैट्रिक्स A है, Aij से इसको m इंटू n से प्रदर्शित अगर अपन कर रहे हैं तो साथियों इसमें क्या होगा, देखिए
तो इसमें आपको हो जाएगा ये जो आई और ए होंगे ये क्या हो जाएंगे, सब के सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है साथियों, आगे देखिए विकिरण मैट्रिक्स आपका इसके बाद में आता है। यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स साथियों कौन सी थी, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपके बराबर होती है। यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स में मुख्य विकिरण के अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। मुख्य विकिरण आप समझते हो कौन से थे, A11, A22, A33, ये वाले जो अवयव होते हैं, A44, ये आपके होते हैं विकिरण के अवयव। इनके अलावा सभी अवयव आपके क्या होंगे, शून्य होंगे। इनके अलावा सभी अवयव आपके क्या होंगे, शून्य होंगे, तो वह शून्य मैट्रिक्स आपकी कहलाएगी। देखिए साथियों, वो उसके अलावा सभी अवयव शून्य होंगे तो वो आपकी शून्य मैट्रिक्स कहलाएगी। आगे देखते हैं साथियों। अच्छा साथियों, इसमें एक चीज, एक वर्ग, इसको देखिए, अतः एक वर्ग मैट्रिक्स ए है आई जैसे आपको उसने प्रेजेंट किया। एक विकिरण मैट्रिक्स होगी, कब होगी, यदि ए आई जे बराबर 0, जहाँ आई और जे बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब क्या निकल के आता है साथियों, कि जहाँ आई और जे बराबर नहीं होंगे वो अवयव क्या होंगे, सारे के सारे 0 होंगे। और जहाँ आई और जे बराबर होंगे, जैसे कि A11, A22, A33, वहाँ वाले अवयव आपके शून्य नहीं होंगे, क्योंकि वो विकिरण के अवयव हैं और विकिरण के अवयव शून्य नहीं आपको करने हैं किसमें, विकिरण मैट्रिक्स में। ठीक है जी, आगे देखिए टिप्पणी इस पे बात करते हैं। विकिरण मैट्रिक्स के मुख्य विकिरण का कोई अवयव शून्य नहीं होता। ये वही बात निकल के आ गई कि जो अवयव A11, A22, A33 है, यानी कि जो विकिरण को प्रेजेंट कर रहे हैं, वह कभी भी शून्य नहीं हो सकते। किसमें, विकिरण मैट्रिक्स में। विकिरण मैट्रिक्स में शून्य की संख्या n² - n होगी, जहाँ n मैट्रिक्स की क्या है, कोटि है। n साथियों मैट्रिक्स की कोटि हो जाएगी, कोटि के बारे में आपको हम पहले बता चुके। और अगर शून्यों की संख्या ज्ञात करनी हो मैट्रिक्स में, विकिरण मैट्रिक्स में शून्य की संख्या ज्ञात करनी हो, यानी कि n आपका देखो, n में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि विकिरण जो मैट्रिक्स होती है वो हमेशा एक वर्ग मैट्रिक्स होती है। आयताकार मैट्रिक्स कभी भी विकिरण मैट्रिक्स नहीं हो सकती। तो कोटि यहाँ पे सेम ही होगी, 2 × 2 की हो सकती है, 3 × 3 की हो सकती है, 4 × 4 की हो सकती है। तो n का मान आपका सेम रह जाएगा। और शून्यों की संख्या अगर मान लो विकिरण मैट्रिक्स 2 × 2 कोटि की है, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, n² - n। n की जगह आप 2 रखिए, 2 की स्क्वायर 4 - 2 बराबर आ जाएगा 2। यानी कि एक 2 × 2 कोटि की मैट्रिक्स में, विकिरण मैट्रिक्स में शून्यों की संख्या आपकी हो जाएगी 2। साथियों, ये की कंसेप्ट की अपनी मैट्रिक्स की थी प्रथम क्लास। इससे आगे की कंसेप्ट की 2 क्लास आपकी और हैंगी, उनके भी वीडियो साथियों ज़्यादा मिनट के नहीं होंगे, 10 से 12 मिनट के लगभग वीडियो होंगे, ताकि आपको ज़्यादा नेट पे टाइम न बिताना पड़े, ताकि आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रख सकें। साथियों, हो सकता है वीडियो अल्टरनेट डेज में आए, क्योंकि ऑफिशियल वर्क ज़्यादा होने के कारण वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन यह है कुछ दिनों में नियमितता आ जाएगी, तो फिर आपको रेगुलर वीडियो सभी मैथ सेकंड ग्रेड RPSC सेकंड ग्रेड मैथ के सभी वीडियो यूट्यूब पर निःशुल्क हमारे द्वारा उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।